नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। सभी भारतवंशियों को आज का दिन मंगलमय। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिर 19 नवंबर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में जो शिकस्त मिली थी, जिसने पूरे देश को एक तरह से रुला दिया था, मैदान से निकलते समय हर खिलाड़ी की आंखें भर आई थी। कप्तान रोहित शर्मा की आंखें छलछला गई थीं। वो जो टीस थी, उस टीस को आज कप्तान रोहित शर्मा ने बेखौफ अंदाज में खेलते हुए, विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वो हिसाब आज बड़े करीने से धुआंधार अंदाज में निकाल लिया। हिसाब पूरा कर लिया। और टीम इंडिया ने आज जिस तरह से बल्लेबाजी की शुरुआत की, लाजवाब रहा। कप्तान आज जैसे कि लगता हो कि पवेलियन से ही, डग हाउस से ही वो पूरी तरह से तैयार होकर के आए थे और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि आज इस अटैक को तहस नहस कर देना है। चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, पैट कमिंस हो, लेजर हुड हो, सबको ऐसी मार लगाई कि पूछते बनता है। लगातार 2 मैचों में हैट्रिक बनाने वाले पैट कमिंस भी 50 के आसपास पहुंच गए। और मिचेल स्टार्क को तो जो धुनाई की है, एक ओवर में 29 रन, 4 छक्के, गजब। और उसके बाद चाहे वो 2 बल्लेबाजों को छोड़ दीजिए, विराट कोहली इस टूर्नामेंट में लगातार नहीं, उस टूर्नामेंट में 2 बार बिना खाता खोले वापस लौटे हैं। आज ऋषभ पंत का भी दिन नहीं था। न तो उनसे बल्लेबाजी उस ढंग की हो पाई और न ही फील्डिंग हो पाई, कीपिंग नहीं हो पाई ठीक से। अन्यथा ये कहानी कुछ और होती। महज 24-25 रन का फासला नहीं होता, ये फासला लंबा हो सकता था। क्योंकि वार्नर के आउट होने के बाद जिस ढंग से मिचेल मार्श और भारत के खिलाफ लगातार हर मुकाबले में शतक दर शतक जड़ने वाले ट्रेविस हेड, जिनके बारे में मैंने आज शाम को ही कहा था कि उसको निकालना पड़ेगा और फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी, लेकिन मिचेल मार्श बुमराह के पहले ओवर में ही विदा हो गए होते अगर पंत ने वो कैच पर लपक लिया होता। शायद उनका पैर लड़खड़ाया, जिसके चलते वो आज वो कैच लपक नहीं सके। वहीं उसके ठीक अगले ओवर में अर्शदीप ने कॉट एंड बोल्ड का मौका गंवाया, जिसके चलते 10-11 ओवर तक, 12 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया ने नेक टू नेक फाइट किया। लेकिन एक बारगी जैसे ही मार्श विदा हुए, उसके बाद पूरी टीम जैसे लड़खड़ा गई। ट्रेविस हेड ने अकेले दम पर ओडीआई फाइनल की तरह लड़ने की कोशिश की, टीम को जिताने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई।
लेकिन बुमराह ने बहुत शानदार, भले ही एक ओवर में वो 17 रन खा गए हों, लेकिन उसके बाद जब वो लौटे तो अपने रंग में लौटे। लेकिन कमाल की गेंदबाजी की आज कुलदीप यादव ने, अपनी फिरकी पर जो नचाया, वो कंगारुओं को समझ ही नहीं आया कि गेंद कहाँ पड़ रही है और कहाँ घूम जा रही है। लेकिन उनको जो विकेट मिला, वो विकेट अक्षर पटेल ने बाउंड्री लाइन पर कैच लपका, वो शायद मेरी समझ से इस टूर्नामेंट का बेस्ट कैच होगा। लाजवाब कैच, हवा में तैरते हुए जो गेंद 6 रन के लिए निकल रही थी उसको कैच में तब्दील कर दिया, असाधारण की। वेल डन अक्षर पटेल। अगर हम बल्लेबाजी की बात करें टीम इंडिया की, तो ऋषभ पंत और विराट कोहली को छोड़ करके बाकी सारे बल्लेबाजों ने, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, शिवम दुबे हो, सब ने, हार्दिक पांड्या हो, सब ने अच्छी बल्लेबाजी की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। दुखद सिर्फ इतनी तकलीफ रह गई, रोहित शर्मा का शतक पूरा नहीं हो सका। लेकिन इस बार भी ये कहने पर उस आदमी ने मजबूर कर दिया कि वो दुनिया का ऐसा बल्लेबाज है जो सेल्फलेस खेलता है, टीम के लिए खेलता है। अन्यथा 92 रन बनाने के बाद जिस अंदाज में, जैसे ही वो आउट हुए, उनके निगाह में सिर्फ इतना था, उनके दिमाग में सिर्फ इतना था कि टीम को आज जितना लंबा स्कोर दिया जा सकता है दिया जाए। हालांकि ये कोशिश उन्होंने ओडीआई फाइनल में भी की थी, लेकिन वो तब कुछ जल्दी आउट हो गए थे, इसीलिए ट्रेविस हेड ने उनका कैच लपक लिया था। लेकिन आज उन्होंने दम दिखाया कि क्यों कहते हैं रोहित हिटमैन शर्मा। आज उन्होंने 200 पार छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया। अगर वो शतक पूरा होता तो वो क्रिस वेस्टइंडीज के क्रिस गेल से भी आगे निकल जाते। लाजवाब बैटिंग और शानदार जीत। इस जीत के लिए पूरी टीम इंडिया को, टीम रोहित शर्मा को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अब वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। 27 तारीख गुरुवार को इंग्लैंड के साथ उनका मुकाबला होगा। लेकिन उससे पहले जो मुकाबला होगा, यानी कि 25 जून को जो मुकाबला होना है, वो तय करेगा कि सेमीफाइनल में इस ग्रुप से इंडिया के साथ अफगानिस्तान जाएगा या ऑस्ट्रेलिया जाएगा। चलते चलते मैं एक बार फिर कहूंगा कि विराट कोहली को नंबर 3 पर ही भेजा जाए, क्योंकि उन्हें शुरू में थोड़ा सा वक्त दिया जाए। आप असल में मुझे ये लगता है कि टीम प्रबंधन थोड़ा मुश्किल में है, थोड़ा पसोपेश में है, क्योंकि उसे अपनी बैटिंग लेंथ को, अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ को अंतिम खिलाड़ी तक मजबूत करना है। इस लिहाज से अगर विराट ओपन करने के लिए नहीं आएंगे, अगर वो तीसरे नंबर पर आते हैं और सलामी बल्लेबाज के रूप में यशस्वी जायसवाल को खिलाया जाता है, तो जो टीम कॉम्बिनेशन है उसमें एक गेंदबाज आपको कम करना पड़ेगा, और वो कप्तान रोहित शर्मा या टीम प्रबंधन उसे गवारा नहीं कर पा रहा है। अपने बॉलिंग अटैक जो इस समय एकदम बैलेंस है, आप
दो मीडियम पेस और उनके साथ हार्दिक पांड्या के रूप में एक ऑलराउंडर तेज गेंदबाज, फिर आप तीन, आपके पास ये ऑप्शन बच रहा है कि तीन स्पिनर भी आप खिला सकें, यानी कि 6 गेंदबाज, 3 स्पिनर और 3 पेस बॉल। इस कॉम्बिनेशन के चलते ये इस कॉम्बिनेशन को गड़बड़ नहीं करने देना चाहते हैं कप्तान और टीम प्रबंधन। शायद मेरी समझ से यही एक वजह है कि यशस्वी अभी तक इस वर्ल्ड कप में अपना खाता नहीं खोल पाए हैं, वर्ल्ड कप की शुरुआत नहीं कर पाए हैं। हालांकि हो सकता है कि आखिरी के सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल में यशस्वी को मौका मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया उतर रही है हर मैच में, इस विनिंग कॉम्बिनेशन को वो कभी चेंज करेंगे। लेकिन एक बार फिर से आप सबको बधाई, टीम इंडिया ने अपना हिसाब पूरा किया। रोहित शर्मा ने उस पराजय का बखूबी बदला लिया और अब कल 25 जून सुबह 5:30 बजे से जो मैच आना है, जो मैच खेला जाना है अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच, वो बहुत क्रूशियल मैच होगा इस ग्रुप का। क्योंकि अगर अफगानिस्तान हारता है तो दूसरे नंबर के लिए ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों ही कंपटीटर होंगे। ऐसे में रन रेट देखा जाएगा। हालांकि अभी तक ऑस्ट्रेलिया ऊपर है, प्लस में है, लेकिन उसके लिए आसान नहीं होगा सेमीफाइनल तक का सफर। चलिए, इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। कल हम फिर आगे मिलेंगे, मिलते रहेंगे। बस आप हमारा सहयोग करते रहें, वीडियो को पूरा देखते रहें, लाइक शेयर करते रहें। और अब तक अगर अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।